जय हिंद। बच्चों कैसे हैं आप सब? ठीक है, तैयारी चल रही है? बहुत अच्छा। आज भी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैथ्स के कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। और कितने क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे? 20 नहीं 25। एग्जाम में कितना आएगा? 20। 5 एक्स्ट्रा करके चलेंगे, 25। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन। एक दूध वाले के पास 48 लीटर दूध है। मान लीजिए कि उसके पास एक बर्तन है और इसमें 48 लीटर दूध है। कितना दूध भरा हुआ है? 48 लीटर। 48 लीटर दूध है। इसका 5/8 भाग एक परिवार को बेच दिया, एक परिवार को दे दिया। कितना दे दिया? 1/5। तो ध्यान दीजिएगा, 48 जो है उसी का सॉरी 5/8 देता है, तो 5/8 उसी का देगा। ये कट जाएगा 6 बार में, यानी कि 30 लीटर दे दिया। कितना लीटर दे दिया? 30 लीटर दे दिया। 30 लीटर दे दिया। अब उसके पास दूध बचा कितना? तो 48 था पहले, 48 में से 30 घटा दिया, बचा कितना? 18 लीटर। 18 लीटर। 3 लीटर दूसरे परिवार को दे दिया। ये कह रहा है कि दूसरे परिवार को भी दे दिया। दूसरे परिवार को दे दिया। कितना? 18 में से 3 दे दिया, बचा कितना? 15 लीटर। 15 लीटर। शेष दूध को 20 लीटर बनाने हेतु, हमारे किसी को 20 लीटर देना हो तो दूध की कितनी मात्रा और डालनी होगी? कितनी मात्रा और डाले, दूध मिलाए? या पूछ दे कि पानी और कितना मिला दे कि 20 लीटर हो जाए। तो 15 लीटर था, आपको 20 करना है, बराबर 20 करना है, तो कितना मिलाना होगा? 5 लीटर मिलाना होगा। 15 में 5 जोड़ेंगे तो 5 लीटर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 5 लीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 में से माइनस कर लेंगे 15, तो 5 आ जाएगा। ऐसे भी देख रहे हैं, 15 में क्या जोड़ेंगे? तो 5 जोड़ेंगे। अगला क्वेश्चन। राहुल ने एक चॉकलेट दुकानदार से 15 रुपए में खरीदा। ठीक है, राहुल खरीदा था कितने रुपए में? 15 रुपए में। ध्यान दीजिएगा, दुकानदार ने एक चॉकलेट पर इतने रुपए का लाभ लिया, तो दुकानदार खरीदा कितने में होगा? निश्चित है कम में खरीदा होगा, तो 1 रुपया 50 पैसा कम में खरीदा होगा। तो 13 रुपया 50 पैसा क्या हो गया? दुकानदार का क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य किसका? दुकानदार का। दुकानदार का। और ये दुकानदार का क्या था? विक्रय मूल्य था। विक्रय मूल्य था। 15 रुपये में था, 1.5 रुपया फायदा लिया था, 13 रुपया। अब ये कह रहा है कि 20 चॉकलेट को खरीदने में, यदि मान लीजिए राहुल 20 चॉकलेट खरीद लिया, तो दुकानदार का क्रय मूल्य कितना पड़ता था? क्रय मूल्य पूछ रहा था, तो क्रय मूल्य में 20 से गुणा कर देंगे। इसमें गुणा करेंगे तो 270 रुपये आएगा। ठीक है, देखिए 13 दूनी 26 और आधा का 1 हो जाएगा 27। 27 पे एक जीरो चला जाएगा, 270 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 5वा कक्षा को एक पिकनिक पर इतना प्रातः जाना था। मान लीजिए कि आपके पिकनिक में 9:50 पर जाना था, 9:50 दिया है और उनको 2 घंटे 20 मिनट लेट हो गई। बस 2 घंटे 20 मिनट लेट हो गए, तो जोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कितना होगा? ये 70 हो गया, ये हो गया 11, लेकिन ये 60 से अधिक नहीं लिखते हैं, तो इसमें से 60 को माइनस करके इधर जोड़ देंगे। तो 60 को माइनस जैसे ही करेंगे तो ये 10 आएगा और ये एक इधर प्लस हो गया, 60 इसके लिए प्लस होता है, तो 12:10। 12:10 दोपहर में। 12:10 दोपहर में। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि एक कार्य का 10 व्यक्ति या 12, देखिए 10 व्यक्ति है, मैन है, या मतलब होता है बराबर, 12 औरत है, 12 औरत है, ये किसी काम को 10 दिन में करते हैं, 10 दिन में। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 5 आदमी, 5 इसलिए कि यहाँ 5 की बात कर रहा है, 5 आदमी बराबर कितने औरत होगा? 6 औरत। आधा इसका आधा किया तो इसका भी आधा कर लेगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा था कि 5 आदमी तथा मीन्स होता है प्लस 6 औरत, इसको कितने दिन में करेगा? तो किसी एक को आदमी बना लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये 5 आदमी है और 6 औरत को आदमी बनाएंगे, तो 6 औरत बराबर कितने आदमी? 5 आदमी। तो टोटल कितना हो गया? 10 आदमी हो गया, 10 मैन हो गया। इसको बनाया तो 10 मैन, तो 10 मैन कितने दिन में करेगा? तो यहाँ भी देखिए 10 आदमी 10 दिन में, तो यहाँ भी 10 आदमी कितने दिन में करेगा? बात वही है, 10 दिन में ही करेगा। आंसर हो गया 10 दिन। औरत से भी यदि करेंगे तो वही आंसर आएगा। औरत से भी देख लीजिए, जैसे 5M है प्लस 6W है, तो इसको W बना दीजिए, औरत बना दीजिए। 5 आदमी बराबर 6 औरत, तो 6 औरत प्लस 6 औरत बराबर 12 औरत। यहाँ भी क्वेश्चन में था कि 12 औरत किसी काम को 10 दिन में, तो फिर ये 12 औरत के बारे में पूछ रहा है, आंसर कितना आएगा? 10 ही दिन आएगा। तो किसी से भी बना सकते हैं, या तो आदमी को औरत में चेंज करके या औरत को आदमी में चेंज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजू तथा सीमा के पास क्रम से इतना इतना मीटर तार है, कुल 35 मीटर तार चाहिए उनको, और कितना लंबा खरीदना पड़ेगा? तो दोनों को पहले जोड़ दीजिए। भाई उनके पास इतना है और एक दूसरे के पास में
ये पॉइंट देखिए 5 क्यों पूछा है यहाँ पर 5 है, ठीक है। इसको इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 55 हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा। लेकिन हमें तार की कितनी जरूरत है, 35 मीटर की जरूरत है। कितनी की जरूरत है, 35 मीटर की जरूरत है। यहाँ पर 1605 था और यहाँ पर 50 था, 35 मीटर की जरूरत है। तो 35 मीटर में जो आपके पास है उसको घटा लीजिए, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इधर 45 आएगा और यहाँ 34 हो गया तो ये 8 आएगा, 8 45। समझ में आ रहा होगा। आगे चलिए देखते हैं। एक परीक्षा में 2 पेपर है जिनमें से पास होने के लिए दोनों पेपरों में मिलाकर के 36% अंक चाहिए। शीला को पहले पेपर में 30% अंक मिले, तो परीक्षा में पास होने के लिए दूसरे पेपर में, देखिए कितना आसान है। मान लीजिए कि 2 पेपर है, 2 पेपर है, मान लीजिए कि 100-100 नंबर का हो रहा है, 100-100 नंबर का। ये पेपर 1 और पेपर 2, अच्छे से सीधा से समझिएगा। और दोनों को मिला करके आपको कह रहा है कि 36% आना चाहिए, दोनों को मिला करके 36% आना चाहिए। पहले में आपने 30% पाया, तो कितना कम पाया, 36 आना चाहिए, तो कम कितना हो गया, 6% कम हो गया, कम हो गया ना। अब ये 6% पिछले वाले का पूरा करने के लिए इसमें लाना होगा। तो देखिए 36 तो इसका लाएंगे ही लाएंगे, अब पिछले वाला 6 भी लाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 36 और 6 42% लाना होगा। कितना परसेंट, 42% लाना होगा। कितना बेहतर है, पिछले बार का पूरा करेंगे 6% और अपना 36 लाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, निम्नलिखित दंड चार्ट को पढ़ करके उत्तर दीजिए। सड़क पर कारों की संख्या तथा वैनों की संख्या में कितना अंतर है। तो कार की संख्या आपने देखा, कार की संख्या यहाँ पर 60 है। वैन की संख्या कितनी है, वैन की संख्या 80 है। तो अंतर कितने का है, 20 का है। अंतर कितने का है, 20 का है। भाई 60 और 80 में अंतर कितने का है, 20 का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी तथा डी 4 अंकों की संख्या है, 4 अंकों की संख्या है तथा प्रत्येक में 9 केवल एक बार आता है, तो इसका स्थान दर्शाया गया है। शेष अंकों में के बारे में कुछ ज्ञात करिए। कह रहा है कि 9, देखिए 9 यहाँ पर 1000 पर है, यहाँ सैकड़ा पर है, यहाँ पर दहाई पर है, यहाँ इकाई पर है। चलिए आप लोग सोच के जरा आंसर बताइएगा इसका। ए बी सी और डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में चारों संख्याओं में डी सबसे छोटा है, यानी डी जो है, डी का मान सबसे छोटा आएगा, क्योंकि 9 इधर लिखा हुआ है। बी छोटी संख्या है सी से, बी जो है छोटी संख्या सी से नहीं हो सकती, क्योंकि 9 यहाँ पर है। देखिए चारों संख्याओं में डी सबसे छोटा संख्या, ये तो कुछ सही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको बताया गया था कि 3 4 5 है, ठीक है, या कोई भी संख्या 3 4 5 है। बड़ी संख्या लिखना है तो क्या लिखते हैं, 5 4 3 लिखते हैं। छोटी लिखना है तो सबसे पहले छोटी। तो यहाँ पर ये सबसे लास्ट में जो रहता है छोटी होता है। तो चारों संख्याओं में डी सबसे छोटी है, तो ये सही हो सकता है। बी सबसे छोटी संख्या है सी से, बी छोटी संख्या है सी से, तो ये गलत बात है, क्योंकि ये तो 900 पर है, ये 90 पर है, तो ये नहीं हो सकता। चारों संख्याओं में से ए सबसे बड़ी संख्या है, तो चारों संख्याओं में से ए सबसे बड़ी संख्या है, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, बड़ी है। और चारों में से डी सबसे छोटी है, यहाँ डी सबसे छोटी है, तो ये भी बात सही है और ये भी बात सही है। तो आंसर क्या हो सकता है। लेकिन आगे कह रहा है कि प्रत्येक में 9 केवल एक बार आया है तथा इसका स्थान दर्शाया गया है। शेष अंकों के बारे में आंसर कौन सा होगा, आंसर कौन सा होगा, तीसरा। चारों संख्याओं में से ए सबसे बड़ी है, क्योंकि निश्चित है कि ये पहले है, बड़ी है। अब यहाँ पर कह रहा है कि चारों में से डी सबसे छोटी है, तो कोई जरूरी नहीं है कि डी सबसे छोटी है। भाई इधर मान लीजिए कि हम यहाँ पर 1 लिख दें, 2 लिख दें, ठीक है, यहाँ 3 लिख दें और यहाँ पर लिख दें 8 7, ये सब तो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो चारों संख्याओं में सबसे बड़ी क्या होगा, ये होगा। ये वाला और ये वाला नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि मान लीजिए कि हम लिख दें 8 7 6 और इसके बाद 9 लिख दें, फिर इसके बाद में हम और किसी संख्याओं पर ऐसे लिख दें 1 2 9 और यहाँ पर 0 लिख दें। फिर किसी संख्याओं में मान लीजिए कि हम इस तरह लिख दें कि जैसे ये लिख दिया सी के बारे में, ये लिख दिया डी के बारे में, बी के बारे में मान लीजिए कि हमने लिख दिया 1 9, ठीक है, 2 3 ऐसे लिख दिया। लेकिन ए के बारे में 9 जब पहले आ गया तो ये बड़ा होगा ही होगा, यहाँ कुछ भी लिखिए बड़ा होगा ही होगा। तो आंसर क्या, चारों संख्याओं में ए सबसे बड़ी है। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन।
यहाँ कह रहा है कि निम्न विशाल लेख में एक मनुष्य के पास विभिन्न नोट दर्शाया गया है, और ये देखिए दिया हुआ है कि नीचे वाला भी इंस्ट्रक्शन तुरंत पढ़ लीजिएगा, समय कम लगेगा। 0 है 5 नोट के बराबर, तो यहाँ पर टोटल कितना नोट है? 3 है, लेकिन 3 का 1 0 5 नोट के बराबर है, तो 5 5 5 कितने नोट हो जाएंगे? 15। अब ये 100 के नोट है, तो 100 से गुणा कर दिया, तो ये टोटल कितना हो गया? 1500 रुपया हो गया। कितना? 1500। ये 50 के नोट है। 50 के नोट कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 का मान कितना है? 5 नोट के बराबर, तो 25 हो गया। 25 में 50 रुपया से गुणा कर दिया, क्योंकि हर नोट 50 का है, तो 25 में 50 से करेंगे तो 125 आएगा, या 125 पे एक जीरो कर दिया। यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये 4 नोट है, और 4 0 बराबर 5, तो 5 से पहले गुणा करेंगे, 20 हो गया। ये नोट कितने का है? 20 रुपये का है, तो फिर 20 से गुणा कर देंगे, ये हो गया 400 रुपया हो गया। ये सब आपके रुपये में आ रहा है, सब आपको रुपये में आ रहा है, रुपये में आ रहा है। 10 रुपये के कितने नोट हैं? 2, और ये 5, ठीक है 5। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये कितना हो गया? 10 10 हो गया, और 10 के 10 नोट है, 10 के 10 नोट कितना हो जाएगा? 100 रुपया हो जाएगा। ये 100 रुपया हो गया। अब ध्यान देंगे, ये टोटल आपके पास रुपए कितने हुए? तो 0, फिर इसके बाद 5 5 2 7, 4 11, और 1 12, 2 और करी हो गया 1, और ये हो गया 3। फिर कह रहा है कि यदि इस राशि में 1250 रुपया जोड़ दिया जाए, 1250 जोड़ दिया, तो देखिए ये 0 0, ये 5, ये कितना हो जाएगा? 4 1 4, 4500 रुपये हो जाएंगे। 4500 रुपये। आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। 4500 रुपया डी आंसर आ जाएगा। देख रहे हैं, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भी अंक को दोबारा लिखे बिना अंकों का 1 4 7 0 9 से 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनाना है। छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले छोटी लिखते हैं। छोटी के लिए क्या बताया था? सबसे पहले छोटी, और सबसे पहले छोटी, छोटी से बड़ी तरफ जाना है, छोटी से बड़ी की तरफ, और बड़ी लिखने के लिए बड़ी से छोटी की तरफ। तो छोटी ध्यान, लेकिन यहाँ ध्यान देना है, सबसे छोटी क्या है? 0 है, फिर 1 है, फिर 4 है, फिर 7 है, और फिर 9 है। लेकिन इस तरह बनाएंगे तो कितना हो जा रहा है? ये 4 अंक का हो जा रहा है, हमें 5 अंक का बनाना है, तो जस्ट इसको बगल में रख देंगे। 1 0 4 7 9, 1 0 4 7 9, देख रहे हैं डी में है। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दो अमान्य संख्याओं का लघुत्तम समपवर्तक बताइए। इसको आप लोग, आंसर क्या होगा इसका? उनका योगफल, उनका अंतर, उनका गुणनफल, उनका भागफल। बताएं आंसर क्या होगा? ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। दो अमान्य संख्याओं का लघुत्तम समपवर्तक होता है, बताइए। ये अमान्य संख्या मतलब यहाँ पर अमान्य नहीं है, ये अभाज्य है। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी मिसप्रिंट है। ये क्या है? अभाज्य होना चाहिए, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होना चाहिए? अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बताया था जो एक से और सेल्फ से कटता है, एक से सेल्फ से। जैसे मान लीजिए 3 है 5 है, इसका एलसीएम क्या लेंगे? कुछ कट नहीं सकता है, तो दोनों को गुणा ही करना पड़ेगा, तभी होगा ना 15, तो उनका गुणनफल होता है। ये अभाज्य संख्या है, अमान्य नहीं, अभाज्य। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दो संख्याओं का योग इतना है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 12,500 अधिक है, तो जब अधिक रहेगा तो इसमें जोड़ लेंगे। कितने में? 23 5 6 7 8 5 में 12,000, तो 12,405 जोड़ लिया। कितना आएगा जोड़? ध्यान देंगे, इधर से चलिए देखते हैं। 0 1 1 के बाद 9 6 3 2, ये इतना हो गया। अब इसमें दो संख्याएं थी, तो दोनों संख्याओं का भाग दे देंगे, 2 से भाग दे देंगे, सिंपल सा। 2 से भाग दे दिया, तो 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 1 8 4 5 9 5 आ जाएगा। और दूसरी संख्या भी इतनी होगी, A 1 1 8 4 9, आप फिर माइनस करते। पहली एक संख्या के बारे में बात कर रहा था, तो ध्यान दीजिएगा। और यदि दूसरी संख्या पूछता तो 1 1 8 4 5 9 5 जो है ना, उसमें से इसको क्या करते हैं? जब अधिक रहता है तो माइनस कर लेते हैं, माइनस कर लेंगे तो फिर आंसर आ जाएगा, दूसरी यदि पूछता तो। लेकिन पहली की बात कर रहा था, तो आंसर ये हो जाएगा। ये किस ऑप्शन में दे रखा है? पहले में दे रखा है। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा तरीका भी देखिए। दो संख्या मान लीजिए x प्लस वाई, तो x प्लस वाई बराबर कितना है? 2 3 5 6 7 8 5,
और एक संख्या दूसरी संख्या से अधिक है तो x माइनस 5 बराबर 12,405। अब देख रहे हैं ये कट जाएगा तो 2x बराबर, इसको जोड़ेंगे तो वहीं आ जाएगा 2369190। तो x का मान निकालेंगे तो 2 से ये कटेगा, 2 से कट जाएगा कितने बार में 1184595। ऐसे भी कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर तो देख रहे हैं जीरो से क्या है, गुणा है। अब जीरो से गुणा है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक सब जीरो से गुणा है, देख रहे हैं, तो इसका मान तो जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ बीच में प्लस है, ये ध्यान देना है, ये बीच में क्या है, प्लस है। इंटू रहता तो सबका मान जीरो हो जाता। तो 3 इंटू 15 45 हो गया। तो आंसर कितना आएगा इसका 45 आएगा, क्योंकि जीरो के बाद प्लस है। ध्यान दीजिएगा, यदि जीरो के बाद इंटू रहता है यहाँ पर तब इसका आंसर क्या आता, तब इसका आंसर जीरो आता, लेकिन 45 आ गया। ऐसे में ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन जीरो वाला आएगा तो यदि इंटू रहा तब तो पूरे का आंसर जीरो होगा, और इंटू नहीं रहा तो फिर दिक्कत होगी। आगे चलते हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की छोटी संख्या। ध्यान दीजिए कितना अच्छा कंसेप्ट है। 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या 99999 होगी। 5 अंकों की छोटी संख्या 1 पर 4 जीरो, 1 पर 4 जीरो। अंतर कितने का है, 1 का है। कभी भी, ठीक है, ये 4 अंक ये कम रहे और ये बड़ा है, इसका छोटी और इसका बड़ी, अंतर हमेशा 1 आता है। लेकिन यहाँ कह रहे कि छोटी संख्या का योग क्या होगा, यदि अंतर पूछता तो 1 आता है। ध्यान दीजिएगा, अंतर 1 आता है, लेकिन योग पूछ रहा है तो योग में जोड़ देंगे। अब जोड़ेंगे तो फिर क्या आएगा, इसका योग करेंगे तो ध्यान दीजिएगा 149 आएगा। कितना आएगा 149। तो 1 पर 49 बी है। क्लियर हुआ। और यदि कम पूछता तो आंसर 1 होता। 2 क्वेश्चन इसमें कर लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट देखिए, का महत्तम समापवर्तक बताइए। 24, 36 और 60 किससे कटेगा, ये 12। देखिए 6 से भी सभी कट सकता है, 4 से भी कट सकता है, लेकिन 12 सबसे बड़ा है तो 12 से कटेगा। 12 दूनी 24, बढ़ते हैं 36, 60, 12 आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्ट कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास मत करिएगा। एक पुराना मेज कुछ मूल्य दे करके खरीदा गया तथा उसकी मरम्मत पर 150 रुपया खर्च किया गया। कुछ रुपया दिया गया, 150 रुपया व्यय किया गया, उसे 20% लाभ ले करके इतने रुपये में बेच दिया गया। तो मेज का क्रय मूल्य देखिए कितना अच्छा है। मान लीजिए कि आपने 100 रुपया में खरीदा था, ठीक है, ये क्रय मूल्य था, रुपया 100 जो था क्रय मूल्य था, और इससे 20% लाभ लेंगे, 20%, तो 100 का 20% कितना होगा, 20 रुपया होगा। बेचेंगे कितने में, 120 रुपये में। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 120 रुपये। 100 रुपये में खरीदा था, 120 रुपये में बेच दिया था। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 1620 रुपये विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य कितना है, 1620 रुपया। तो विक्रय मूल्य क्या है, ये है, तो ये 1620 के बराबर है। कितने के बराबर है, 1620। देख रहे हैं आप कि ये 120 का मान इतना है, तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि 120 का मान कितना है, 1620 है, तो 1 का मान कितना होगा, यूनिटरी मेथड से 1620 अपॉन 120। इसे जब काटेंगे तो देखिए 0 से 0 कट गया, 12 से आपने काटा, 12 से तो कितने बार में जाएगा, चाहे इंटू 100 कर लीजिए, 100 है, ध्यान दीजिए, तो ये हो गया 1620 बटे में 120। इसलिए 100 का मान क्या होगा, 100 का, तो यहाँ पे इंटू 100 कर लेंगे, 1 0 कट गया, 12 से इसे कटाएंगे तो 135 बार में कट जाएगा, इंटू 10, 1350 रुपया हो गया। 1350 रुपया, 1350 रुपया है, लेकिन 1350 आंसर नहीं होगा। 1350 में इन्होंने 150 रुपया तो मरम्मत का भी लगाया था, तो 1200 रुपया आएगा। क्या आंसर आएगा, 1200। 1350 जल्दी में मत करिएगा, घटा करके करिएगा, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन गलत। और यही सब क्वेश्चन जो होते हैं ना, आपके मेरिट बनाते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, और यही 2-4-5 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि जो आपने सही कर दिया तो समझिए कि आपका सिलेक्शन निश्चित है। आगे आते हैं। कितने समय पश्चात एक राशि 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर दुगनी हो जाएगी। तो जैसे 100 रुपया दिया आपने, समय पूछ रहा है कि 200 हो जाए, दुगना हो जाए, यही कह रहा है ना, दुगनी हो जाए। तो ब्याज इसमें कितना दिखाई दे रहा है, ब्याज 100 रुपया। क्या बताया था कि यदि समय पूछे, देखिए हमेशा ब्याज जो होता है ना, ये याद कर लीजिएगा, ब्याज बराबर होता है दर, ब्याज का प्रतिशत होता है दर
ब्याज, एक समझिए शॉर्टकट मेथड, दर और समय होता है, दर और समय। ये एकदम बहुत अच्छा तरीका है और एक क्वेश्चन इस पर आएगा ही आएगा। ब्याज दिया है आपका 100 और दर दिया है 5% और समय पूछ रहा है, तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा, तो 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20। समय किस में होता है, वर्ष में, 20 वर्ष में। इस क्वेश्चन को ऐसे ही करने का प्रयास करिएगा। यदि समय पूछे तो दर से भाग देना है, दर पूछे समय से भाग देना है, सबसे आसान होगा। क्या आंसर आएगा इसका, 20% आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि कह रहे इतने को 7 से भाग देने पर भागफल क्या होगा, भाई ये तो आप कर ही लेंगे, ऐसे क्वेश्चन को कराने की क्या जरूरत है, जरा बताइए कितना आंसर आएगा, आप लोग करिए। 7 से भाग देंगे, आंसर कितना आएगा, कौन सा आंसर आ रहा है इसमें, 1 2 3 4, ऑप्शन में बताइए कौन सा आंसर आएगा 7 से भाग देने पर भागफल, क्योंकि इसमें भागफल आएगा, भागफल पूछ रहा है, शेषफल नहीं पूछ रहा है। तो 7 7 49, देखिए ये कट जाएगा, ऊपर से उतरा 0, इसलिए पूछा है कि 0 उतरा तो क्या करेंगे कुछ बच्चे, नहीं जाएगा तो 0 लिखेंगे, फिर 4, फिर नहीं जा रहा है, फिर 0, फिर 4। अब देखिए कितने बार में, 5 बार में, 7 5 35, बचा कितना, 5 और 6, 8 बार में, देख रहे हैं। तो ये 0 0 बहुत टेक्निकल है, 70058, बात समझ में आ रही है, ये लास्ट में कट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए इसमें सब इन टू है, तो दो कितनी बार है, 4 बार गुणा करना है, तो 2 को 4 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 है लेकिन कितने अंक के बाद, तो 3 अंक ये है, 2 अंक ये है, 1 अंक ये है, तो 3 अंकों के बाद, 3 2 5 1 6 अंकों के बाद, तो 2 ये है, 3 4 5 6, 6 अंकों के बाद दशमलव लगाना है, 6 अंकों के बाद, तो 16 पर कितने जीरो, 16 पर 4 जीरो, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 10, ऑप्शन नंबर 10। नेक्स्ट देखते हैं। 1 किलोग्राम का 125% कितना होगा, 1 किलोग्राम जानते हैं आप, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, 1 किलोग्राम में आपने पढ़ा होगा कि 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है कि नहीं, ये होता है। अब यहाँ देखिए 1000 ग्राम का 125% निकालना है, तो 125 बटे में क्या करेंगे, 100, 125 बटे में 100। अब यहाँ पर 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो कट गया, अब इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1250, कितना आएगा, 1250 ग्राम हो गया, लेकिन केजी में आंसर दिया है तो 1250 नहीं, सब ग्राम में ही दिया था। देखिए 1250 यहाँ लिखा है, ये सब 1250 नहीं लिखा है, पॉइंट लिखा है 1250, ये डी है, तो आंसर डी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 770 के गुणनखंड में अभाज्य गुणजों की संख्या, गुणज मतलब मल्टीपल, उसका कौन कौन सा, फैक्टर, गुणज मतलब फैक्टर, किस किस से, तो देखिए 770 है, तो 770 को पहले छोटी संख्या 2 से डिवाइड किया, 385 होगा, फिर इसके बाद में 5 से डिवाइड किया तो 77, फिर 7 से डिवाइड किया 11। ये सब क्या है, अभाज्य, अभाज्य संख्या है जो स्वयं से कटे और एक से कटे, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, आंसर कितना आएगा, 4। ये ऑप्शंस भी गलत दे रखा है, तो एक किसी में 4 बना लीजिए, एक किसी में 4 बना लीजिए, किसी में भी एक 4 बना लीजिए, 4 आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए इतना का आरोही क्रम में सजाना है, आरोही क्रम मतलब क्या होता है, एक अवरोही होता है, आरोही। देखिए पर्वतारोही, पर्वत पर चढ़ते हैं, तो आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, छोटे से क्या करना है, बढ़ते क्रम में, बड़े क्रम में, ठीक है, और असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में, अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि ये बढ़ते क्रम की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, बढ़ते क्रम। जब भी भूलेंगे, देखिए इसमें 3 शब्द होता है, एक होता है अवरोही, इसमें 4 होता है, 4, इसमें 4 लेटर है, इसमें 3 लेटर, 3 वाला पूछेगा तो 3 से 4 की तरफ जाना है, छोटे से बड़े की तरफ, अवरोही पूछेगा तो बड़े से छोटे की तरफ। तो हमें बढ़ते क्रम, तो सबसे पहले बढ़ते क्रम कैसे लिखते हैं, छोटे से बड़े, यानी हमें छोटे से बड़े की तरफ जाना है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग, इसे बोलते हैं डिसेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए इसको जब करेंगे तो सेकंड नंबर आएगा, क्योंकि 33 है, ये 3 जीरो लग गया है, यहाँ पर 3 है, तो इसका मतलब 3.0000 हो जाएगा, ये वाला है, ठीक है, इसको चेक कर लीजिएगा।
आगे देखते हैं, किसी आयत की लंबाई और उसकी चौड़ाई का 5/3 भाग है। आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 5/3 भाग है। यदि आयत का परिमाप 80 मीटर है तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप जानते ही हैं, आयत का परिमाप पहले फार्मूला लिख लेंगे। आयत का परिमाप मतलब पेरीमीटर, परिमाप, आयत जानते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई आपस में अलग अलग होती है और आमने सामने बराबर होती है। तो परिमाप बराबर क्या पढ़ा था आपने, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो यहाँ पर ये 80 दिया है, ये दिया है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई दिया है ना, तो ये 2 कट जाएगा, 40 हो जाएगा। तो जरा सोचिए कि लंबाई प्लस चौड़ाई का मान कितना आ गया, 40 आ गया। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का, तो ये लंबाई जो है ना चौड़ाई का कितना है, 5/3 भाग है, और ये प्लस चौड़ाई चौड़ाई ही है, बराबर 40 है। इसका एलसीएम कितना होगा, 3 होगा। तो यहाँ पर 5 चौड़ाई प्लस 3 चौड़ाई बराबर बटे 3 बराबर 40। अब ये जरा सोचिए, इधर जाएगा तो 120 हो जाएगा। तो 8 चौड़ाई बराबर 120, तो चौड़ाई बराबर 15 8 20 से क्या पूछ रहा था। तो आयत का क्षेत्रफल बताइए, चौड़ाई आ गया 15, लंबाई कितना होगा, फिर निकालना पड़ेगा यहाँ पर 15 × 5/3 यानी 25 आएगा। देखिए 25 आ गया, 25 और 15 क्षेत्रफल पूछ रहा था। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, 25 × 15, 25 में 15 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 15 × 25 75, 7, ठीक है, 30 और 7 37, 375 मीटर। बहुत बेहतर क्वेश्चन है, बहुत, यही सब क्वेश्चन आपको लीड करता है कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन यदि एग्जाम में छोड़ा तो फिर दिक्कत होगी। नेक्स्ट चलते हैं, 2 अंकों की पहली 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। 2 अंकों की पहली 5 अभाज्य संख्या, याद करिए इसके पहले वाले में अभाज्य संख्या बताया था 2 अंकों की। 2 अंक कहाँ से शुरू होता है, 10 से शुरू होता है, तो 10 के बाद देखना है। तो 10 के बाद अभाज्य संख्या है, 10 से 20 तक में कितना बताया था, 4 होता है। एक हो गया 11, 11 के बाद 13 और योग पूछ रहा है। फिर इसके बाद 13 के बाद में 17, 17 के बाद 19, ये 4 हो गया। अब 21 के बाद 20 के बाद चलेंगे, कौन सा होगा, 23, ये 5 हो गया। अब इस पांचों का योग पूछ रहा था, पांचों का योग पूछ रहा था, पांचों का योग। तो योग में देखिए 1 3 4 7 11, 11 और 9 जोड़िए आप लोग, कितना होगा, 11 9 20 और 3 23, कैरी 2 2 2 4, 1 5, 1 6, 1 7, 1 8, 83, कितना आ गया, 83। ये राइट आंसर 83। क्लियर हुआ, तो आप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रेणी 6 12 का अगला पद, अब यहाँ पर देखिए क्या है, इसमें 6 जोड़ा है लेकिन यहाँ पर ज्यादा जोड़ दिया है। तो देखिए इसमें समझने की जरूरत है, जब ऐसा रहे, ये का एक थोड़ा सा बढ़ा, जैसे थोड़ा सा बढ़ा और फिर ज्यादा बढ़ गया, जब ऐसे रहेगा तो समझिए कि प्लस भी है और इनटू भी है। ऐसा जब रहेगा तो 12 और 36 है, तो इसमें क्या किया, या इनटू पर 6 से 12 किया, तो इसको मान लीजिए कि किससे 2 से गुणा किया है, 6 दूनी 12, और इसको किससे गुणा किया है, 3 से गुणा किया है। तो अगला किससे गुणा करने का होगा, 4 से। 36 में 4 से गुणा करना होगा, 36 में 4 से 144 आएगा, गुणा करेंगे तो 144 आएगा। ये 144 समझ में आया होगा, उम्मीद कर रहे होंगे कि समझ में आ रहा होगा। और बेहतर ढंग से ऐसे ही पढ़ाई करना है, अच्छे से देखना है, जो क्वेश्चन अच्छे थे, जहां जहां मैंने बोला कि ये आपका क्या करेगा, रिजल्ट बनाएगा, उस पर ध्यान देना है। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद,